महाराज इस भागवत को लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या आवश्यकता थी इसको लिखने की? अगर इसको ना लिखते तो क्या होता? क्योंकि होता है ना कि आदमी के मन में आता है ना कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता फिर। तो उनके मन में यह जिज्ञासा उठी कि इस भागवत को लिखने की क्या आवश्यकता पड़ी। सूत गोस्वामी कहते हैं कि हम लोगों के बुद्धि को देख करके व्यासदेव को इस भागवत को सुरक्षित रखने के लिए लिखने की आवश्यकता पड़ी। पहले श्रुति शास्त्र हुआ करता था ना। गुरुजी पढ़ाते थे, शिष्य के हाथ में कोई कॉपी पेन नहीं होती थी। गुरुजी बोलते थे, शिष्य अपने कान में सुनता था और डायरेक्ट वैसे ही बोलता था। श्रुति शास्त्र उस समय लोगों की बुद्धि इतना तेज हुआ करती थी, उनकी स्टोरेज क्षमता इतनी अधिक हुआ करती थी कि वो सुन करके पूरा स्टोर कर लेते थे और जैसा स्टोर करते थे वैसा ही निकालते थे महाराज। लेकिन जब व्यासदेव त्रिकालदर्शी थे, जब उन्होंने कलयुग पर दृष्टिपात किया तो उन्होंने देखा कि मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या ह्युपद्रुता। बोले इस कलयुग के लोग मंदा सुमंद मतयो, बोले मंद तो है ही हैं लेकिन सुमंद है, उनकी मति एकदम मतिमंद हो गई है कि उनको तो ये भी नहीं पता कि कल 12 बजे दिन में हम क्या कर रहे थे, उनको ये भी नहीं पता, वो ये भी भूल जाते हैं। लोगों को अपना 10 नंबर का मोबाइल नंबर याद नहीं है महाराज। कोई पूछ ले कि अपना नंबर दे दो तो वो कहेगा मोबाइल खोल के देख के बता रहे हैं महाराज नंबर क्या है, उसको तो अपना नंबर भी याद नहीं है। तो इतना बड़ा ग्रंथ वो याद कैसे रखेगा? मंदा सुमंदयो, मंदा सुमंद मतयो, उसकी मति उसकी बुद्धि एकदम सुमंद हो गई है, याद करने की जो क्षमता एकदम समाप्त हो चुकी है। जब उन्होंने देखा कि कलयुग का जीव ऐसा होगा तो बोले भाई ये शास्त्र यदि हमारे नहीं रहे तो महाराज इस संसार में व्यक्ति जी नहीं पाएगा। वैष्णव लोग किस रास्ते पर चल करके भगवान की प्राप्ति करेंगे, किस रास्ते पर चलेंगे भजन करने के लिए, क्या सही है क्या गलत है उनको कैसे पता चलेगा? इसलिए शास्त्रों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है महाराज, बहुत जरूरी है। तो शास्त्रों को सुरक्षित करने के लिए व्यासदेव ने इस भागवत को लिखा। कहते हैं